Good morning and Assalamu alaikum students. Today the date is 21st July 2020 and the day is Tuesday. We are in the science class and we have started chapter number 2, which was about physical quantities and measurements. Last time we have discussed SI units. Now we are going to study prefixes. In SI units, we said that these are the international system of unit which is used to convert finding out how many standard units are there. ठीक है, हमने उसको कहा था कि कितने स्टैंडर्ड यूनिट्स यहाँ पर होंगे, उसके लिए हम लोग SI यूनिट्स यूज़ करते हैं और these SI units are used in international level because its name stands इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम ऐसा यूनिट डिस्कस किए थे और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रीफिक्सेस. ओपन योर बुक पेज नंबर 29. Prefixes are used with SI units to change them by factor of 10 into smaller और bigger units. ठीक है, स्मॉलर और बिगर यूनिट्स को अगर हम लोगों ने 10 के में चेंज करना हो तो उसके लिए हम लोग प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं SI यूनिट्स में. For example, the prefix kilo means a factor of 1000 and 2 kilometer means 2000 मीटर. ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, अब देखिए अगर हम लोगों ने 1 किलो यूज़ किया तो इसके लिए हम लोग 1000 मीन्स डैट इफ़ वी आर सेइंग इट इज़ 1000 मीटर, तो हम इसका मतलब ये होता है कि हम ये कह रहे हैं कि इट इज़ इक्वल टू 1 किलो. जैसे आपको भी पता है कि आप भी वर्ड यूज़ करते हैं कि किलोमीटर यूज़ करते हैं, किलो यूज़ करते हैं, केजी यूज़ करते हैं, किलोग्राम यूज़ करते हैं. इस तरह से आप डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं अपनी रूटीन लाइफ में. तो सिंपली हम इनको प्रीफिक्सेस का नाम देते हैं. सिंपल आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर हमने अपने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को जैसे 1000, 2000, 3000 को अगर हमने साइंस में नाम देते हैं तो उसको हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं. ठीक है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रीफिक्स का. कि अगर हमने अपने न्यूमेरिकल वैल्यू को नाम देना है तो उस नेम को हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं. द प्रीफिक्स मिली मीन्स अ फैक्टर ऑफ 1000. ठीक है, 1000th एंड 8 मिलीग्राम मीन्स 8000. 1000 का जो 8 पार्ट है वो हमारे पास मिलीग्राम आएगा. ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें कि अगर आप टेबल 2.2 देखें तो यहाँ पे हमारे पास कॉमनली यूज प्रीफिक्सेस हैं. अगर आप एक्सट्रीम राइट पर देखें तो एक कॉलम आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर आपके पास डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी गई हैं. इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को अगर हमने नाम देना है तो उसको हम लोग प्रीफिक्स कहेंगे. ठीक है, जैसे आपके पास लेफ़्ट साइड पे जो टेबल है उसमें आपके पास ये टेर है, इसका सिंबल टी है और ये इसका मीनिंग है कि ये आपके पास 1 इतने ज़ीरो आपके पास इसके आगे होंगे. ठीक है, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो एंड पिको. ये आपके पास कुछ यहाँ पे नाम दिए गए हैं और साथ में उनके मीनिंग्स दिए गए हैं कि जब हम अपने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को कोई नाम देते हैं तो उसको हम लोग फिक्स कहते हैं और साथ में इनके सिंबल भी दिए गए हैं. तो ये आपने इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है, इसको आपने एक दफ़ा देख लेना कि हम लोग अगर हमारे पास कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो हम लोग उसको क्या नेम देंगे. मोस्टली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो किलो यूज़ करते हैं. आप इसको हाईलाइट कर लें, किलो, सेंटी, मिली, माइक्रो, डेका. ठीक है, मोस्टली हम लोग ये यूज़ करते हैं. इनके आपने सिंबल भी अच्छी तरह से देख लेने, इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी देख लेंगे क्या है, लेकिन आपने पढ़ना सबको ही है. ये हम लोग अब कॉमनली यूज़ करते हैं रूटीन लाइफ में. नेक्स्ट आपके हमारे पास है ट्राई इट आउट. वी हैव ट्राई इट आउट. कन्वर्ट द फॉलोइंग रीडिंग्स टू द यूनिट इंडिकेटेड. 0.05 मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर, 50 ग्राम इज इक्वल टू किलोग्राम एंड 25 मिलीमीटर इंटू किलोमीटर. आपके पास यहाँ पर कुछ यूनिट्स दिए गए हैं जैसे मिलीग्राम और मिलीमीटर और साथ में उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी गई हैं और इन यूनिट्स को आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, किलोग्राम में और किलोमीटर में. Here is the solution of our problems of try it out. पहला हमारे पास है 0.05 मीटर. अब हमारे पास इसको कन्वर्ट हमने करना है सेंटीमीटर में. ठीक है, एंड वी नो डैट सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100.
तो हम अपने यूनिट को 0.05 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर, ठीक है, तो उसको फिर हम लोग ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट 50 ग्राम इंटू किलोग्राम है, किलो मीन 1000, जैसे आपके पास टेबल 2.2 में भी दिया गया, किलो मीन 1000 एंड वी हैव टू कन्वर्ट द यूनिट ग्राम इंटू किलोग्राम। जब हमने छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम उसको डिवाइड करेंगे, तो 50 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.05 किलोग्राम। नेक्स्ट इज़ द मिलीमीटर इंटू किलोमीटर, तो यहाँ पे भी ये मिलीमीटर इज़ अ स्मॉल यूनिट एंड किलोमीटर इज़ द लार्ज यूनिट। वन किलो इज़ इक्वल टू 1000, ठीक है, एंड 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 किलोमीटर। इट मीन्स दैट 2 यूनिट्स, किलो अलग यूनिट है, मीटर हमारे पास अलग प्रीफिक्स है, किलो अलग प्रीफिक्स है और मीटर अलग प्रीफिक्स है, लेकिन इन्होंने कहा है कि आपने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम किलो को भी मल्टीप्लाई करेंगे मीटर के साथ पहले। किलो इज़ इक्वल टू 1000 एंड मीटर इज़ इक्वल टू 100, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। इसको हम लोग 25, ठीक है, 25 डिवाइडेड बाय 10,000, 100,000, ठीक है, 100,000 कर लें या 1 लाख कर लें इसको, तो 1 लाख इसको हम लोग करेंगे तो ये हमारे पास नीचे जो हमारे पास 0.025 किलोमीटर हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ गई है। ये हमारे पास कुछ यूनिट्स थे जिनको हम लोगों ने कन्वर्ट करना था। ये होपफुली आपने इसको समझ लिया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। किलोग्राम, किलो मीन 1000, तो ये हम लोग इसको ग्राम इज़ द यूनिट ऑफ, तो किलो मीन 1000, तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 50 डिवाइडेड बाई 1000 तो 0.05 किलोग्राम एंड 25 ओवर 1 लाख या 100,000 भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो 0.025 किलोमीटर ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट वी हैव द की पॉइंट्स। अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ वन that can be measured and used in the mathematical equation of science and technology. The SI units are the standard units used worldwide. Prefixes such as milli, centi and kilo are added to an SI unit to form smaller or larger units. ठीक है, छोटे या बड़े यूनिट्स को बनाने के लिए हम लोग प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं SI यूनिट्स में। It was our overall today's lecture. Hopefully you have the understanding of this lecture. You have to practice of conversion units into prefix into another prefix। आपने एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपने प्रीफिक्स के ज़रिए जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो ठीक है, आपने उसको अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। If you find any difficulty in solving or in understanding the problems or points, you can highlight them and clear it. Thank you.